दोस्तों ये है भर्तरी का पैनोरामा, जो कि अलवर में मैंने आपको बताया बुद्ध विहार में पड़ता है। इसकी लोकेशन जेल चौराहा से आगे की साइड में। सबसे पहले जूते चप्पल बाहर उतारने पड़ेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे लिख भी रखा है राजा भर्तरी पैनोरामा अलवर की शुभारंभ माननीय श्री टीकाराम जूली के द्वारा 1 तारीख 8वां महीना 2021 को संपन्न हुआ। तो 2021 में ही खोला गया था इसको, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। अंदर चलते हैं, अंदर का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले घुसते ही ये देख सकते हैं मूर्ति है ये, तो ये भर्तरी की है मूर्ति, शायद बाबा भर्तरी की। और इनका भोलेनाथ की शिवलिंग भी है और कमंडल भी रखा हुआ है। उज्जैन के राजा थे राजा भर्तरी। ये शायद उनके पिताजी का स्टैचू बनाया गया है। भर्तरी का जन्म बताते हैं कि मालवा के शासक थे राजा भर्तरी। उज्जैनी इनकी राजधानी थी। इनके पिताजी का नाम श्री गंधर्व सेन और माताजी का नाम सौम्य दर्शना था। राजा भर्तरी का जन्म प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। विक्रमादित्य के छोटे भाई थे। माता सौम्य दर्शना की प्रेरणा। भर्तरी का राज्याभिषेक, पिंगला से विवाह, सब कुछ दर्शाया गया है। तो वीडियो को जरूर आप पूरी देखें, मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। शकों के आक्रमण से गंधर्व सैन का जंगल में भटकना। विदेशी आक्रमणकारी शकों ने मालवा पर आक्रमण किया। राजा गंधर्व सेन को पराजित कर उज्जैन पर अधिकार कर लिया था। भर्तरी और इनके परिवार को अपनी रक्षात्मक जंगल में भटकना पड़ा। अपनी रक्षा के लिए जंगल में इनको भटकना पड़ा, जिसका स्टैचू बना के दिखाया गया है। द्वंद्व युद्ध। ललकारा शक राजा अश्वमेघ वर्ष ने भी हाथ उठाया। राजा भर्तरी को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा गया। तो वो जो युद्ध हुआ था उसके बारे में यहाँ दिखाया गया है, देख सकते हैं आप। बाकी भर्तरी जो थे वो अलवर के बहुत जाने माने ऋषि मुनियों में इनका नाम लिया जाता है आजकल। भर्तरी का राज्याभिषेक हो गया था यहाँ। और भर्तरी बाबा का मेला भी लगता है, जो बहुत ही प्रसिद्ध मेला है अलवर ज़िले में। भर्तरी का लक्ष्मी मेला लगता है, 15 दिन का शायद लगता है वो। तो रानी से इनका विवाह हुआ था, जिसका रानी का नाम था रानी पिंगला। राजा भर्तरी कवि थे, पिंगला के सौंदर्य से अत्यधिक प्रभावित थे। बड़े धूमधाम से भव्य आयोजन के साथ इनका विवाह संपन्न हुआ जाता। ऐसा माना जाता है कि पिंगला के पूर्वज राजस्थान के पूंगल प्रदेश से थे, मालवा में जाकर बस गए थे यहाँ पे अन्य संकट होने के कारण। तो पिंगला जो बताई जाती है, तो वो इसके जो पूर्वज थे वो बताए जाते हैं कि वो भी राजस्थान के ही थे। आखेट खेलने का इन्हें बहुत शौकीन था, इसको दर्शाया गया है यहाँ। गोरखनाथ इनके जो गुरुजी थे उनका नाम था। भर्तरी के जो गुरु थे उनका नाम था गोरखनाथ महाराज। मृत हिरण को जीवित करना। राजा भर्तरी को स्वप्न दर्शन। एक दिन स्वप्न में राजा भर्तरी ने देखा कि पिंगला मर चुकी है
और उसने चिता पर राख में खोज रहा है, भर्तृ बाबा उसको राख में खोज रहे हैं। इतने में ही गोरखनाथ ने उसकी चिता पर आके डिबिया खोजने लगे। राजा भर्तृ ने गुस्से में कर कहा, मैं अपनी पिंगला को खोज रहा हूँ, आप डिबिया खोज रहे हैं। गोरखनाथ सैकड़ों पिंगलाएँ खड़ी करके कहा, इनमें से अपनी पिंगला को खोज लो। इतने में भर्तृ का स्वप्न टूट गया और वैराग्य का प्रवेश होने लगे। तो भर्तृ बाबा को एक सपना आया था जिसमें वो अपनी रानी को देखा कि रानी मर चुकी है। तो फिर उनको गोरखनाथ के दर्शन हुए। शिव उपासक थे भर्तृ बाबा, जो थे वो शिव की बड़ी पूजा करते थे। देख सकते हैं शिवलिंग को भी दर्शाया गया है यहाँ। अमरफल भेंट करना तपस्वी द्वारा राजा भर्तृ को। एक तपस्वी अमरफल देकर राजा भर्तृ के दरबार में आया और राजा को भेंट करते हुए कहने लगा कि महाराज, तपस्या के पश्चात मुझे अमरफल प्राप्त हुआ है। इसको ग्रहण करने के पश्चात व्यक्ति अमर हो जाता है। मैं निर्धन अमीर होकर क्या करूँगा, अतः आप इसे ग्रहण कीजिए। राजा ने अमरफल प्राप्त करके तपस्वी को धन देकर विदा कर दिया। तो दोस्तों, इसका कहने का मतलब है कि एक तपस्वी भर्तृ के पास में उज्जैन में जो राजा की जहाँ नगरी थी वहाँ आया था। तो उसने जो भर्तृ बाबा थे उनको अमरफल दिया था, तो उसी को दर्शाया गया है। फिर उनको धन देके उन्होंने विदा कर दिया था। तो ये अमरफल, इसको कुछ इस तरीके से दिखाया गया है। राजा भर्तृ का पिंगला को अमरफल भेंट करना। तो भर्तृ बाबा ने जो अमरफल था वो अपनी रानी पिंगला को दे दिया। इसे अमरफल को खाने से आप चिरकाल तक युवती बने रहेंगी और आप अमर हो जाएंगी। तो भर्तृ बाबा ने पिंगला को दे दिया था। पिंगला द्वारा अश्वपाल को अमरफल भेंट करना। तो जो रानी थी पिंगला, उन्होंने एक अपनी प्रजा में कोई अश्वपाल नाम से कोई सेनापति या फिर कोई था, उसको भेंट कर दिया था, जिसको रानी अधिक प्रेम करती थी। तो भर्तृ का जो अमरफल पिंगला को दिया था, तो पिंगला ने उसको अश्वपाल को दे दिया था और ये बात भर्तृ बाबा नहीं जानते थे। उसके बाद में अश्वपाल द्वारा अमरफल नगरवधु को देना। तो जो अश्वपाल को जो अमरफल दिया था, एक वैश्या से प्रेम करते थे अश्वपाल, जो कि उज्जैन में ही रहती थी। तो जो अश्वपाल थे उन्होंने वो अमरफल उनको दे दिया था। भर्तृ बाबा का पूरा जीवनी यहाँ दिखाया गया है। तो नगर वधु द्वारा राजा भर्तृ को अमरफल भेंट करना। तो जो अश्वपाल ने जो अमरफल उनको दिया था, उसके बाद में वो जो लेडी थी उन्होंने जो अमरफल था उसको राजा भर्तृ को दे दिया। नगर वधु ने सोचा कि भाई इस अमरफल का क्या करूँगी, इस अमरफल का तो हमारे न्यायप्रिय दयालु धर्मवीर भर्तृ को भेंट करना चाहिए। तो यही सोचकर नगर वधु ने जो अमरफल था वो राजा भर्तृ को दे दिया था। राजा ने वह अमरफल देखकर बड़े अचंभित हुए और फिर अमरफल के बारे में पूरी बात पूछी राजा भर्तृ ने नगर वधु से। राजा भर्तृ का राजपाट त्याग कर वैराग्य धारण कर लिया, यहाँ देख सकते हैं आप। उसके बाद में राजा ने सोचा कि कुछ भी नहीं है। उसके बाद में पिंगला को छोड़ के वो और फिर वैराग्य धारण कर लिया था, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को जो अमरफल दिया था वो अपनी पत्नी ने उनके प्रेमी को दे दिया और प्रेमी ने फिर एक नगर वधु को दे दिया। उसके बाद में राजा भर्तृ ने योग धारण की खबर आग की तरह पूरे उज्जैन में फैल गई। राजमहल के द्वार को पधारे। उसी तरीके के उसके बाद फिर भर्तृ राजा थे जो अपना सब कुछ छोड़ के और जोगी बन गए थे। भर्तृ का गोरखनाथ, उसके बाद में अपने गुरुजी गोरखनाथ जी के पास में चले जाते हैं वो भर्तृ। फिर उसके बाद में उन्होंने योग साधना सीखी थी अपने गुरु गोरखनाथ से, सिपरा नदी के तट पे। और दोस्तों, मैं आपको जानकारी दे दूं, भर्तृ बाबा का जो मंदिर है उसकी काफ़ी मान्यता है अलवर में, और लोग बाहर दूर दूर के भी आते हैं यहाँ पूजने के लिए। राजा भर्तृ ने उनकी परीक्षा ली थी
वृक्षों की छाया का उपयोग ना कर सकेंगे, नंगे पैरों पे गर्म रेत में चलना होगा। तो गुरु का आदेश सुनकर भर्तृ मरुस्थल की ओर चल पड़े। गोरखनाथ जी के कई जगह भेष बदलकर मार्ग में भटकने का प्रयास किया, छाया के रुकने को कहा, लेकिन भर्तृ विचलित ना हुए और परीक्षा में अपनी सफल हुए। तो देख सकते हैं जो गोरखनाथ ने उनकी जो परीक्षा ली थी उसी का स्टैचू के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ पिंगला से माता कहकर भिक्षा भी ली थी उन्होंने। उसके बाद में वो जोगी बन गए थे, तो मांग मांग के खाते थे। तो ये रानी पिंगला, ये राजा भर्तृ जिन्होंने अपनी पत्नी से माता कहकर भिक्षा भी ली थी। भिक्षा लेने के बाद में राजा भर्तृ गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंचकर शिष्य बनाने का आग्रह किया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम परीक्षा में सफल हो गए और मोह माया से तुमने त्याग दिया है, तुम परीक्षा में पास हो गए हो। उसके बाद में उज्जैन में योगीराज श्री भर्तृ ने तपस्या की थी, जो आज भी उज्जैन में स्थित भर्तृ गुफा के नाम से विद्यमान है। भर्तृ ने पहले जो तपस्या की थी वो उज्जैन में की थी। उसके बाद में भर्तृ बाबा ने जो समाधि ली थी वो यहाँ ली थी। ये मंदिर देख सकते हैं। तो इसी समाधि में प्रतिवर्ष भादवे की मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी से 3 दिवसीय मेला लगता है। भर्तृ के जीवनतंत्र निधि उपदेशों की कार्यशैली को गायन रूप से प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भर्तृ बाबा जो काफ़ी फेमस माने जाते हैं अलवर के लोक देवताओं में। अलवर ज़िले में जो भी कोई प्रोग्राम होता है उनमें सबसे पहले बाबा भर्तृ के नाम से जयकार लगाया जाता है। तो उसी की जीवनी का पूरा वृत्तांत यहाँ किया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।